बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, नमाज तरावीह की रकात की तादाद 8 है या 20, इसके बारे में उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफ पाया जाता है। इस इख्तलाफ की बुनियाद अहदी मुबारका और खुलफा राशिदीन के दौर में होने वाले अमली तरीकों पर है। इस तफसीली मजमून में हम इस मसले को किताब सुन्नत की रोशनी में वाज करने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया, सहाबा इकराम का क्या अमल था और उम्मत में जो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं उनकी बुनियाद क्या है। नमाज तरावीह की हकीकत और अहमियत। नमाज तरावीह रमजान व मुबारक की रातों में पढ़ी जाने वाली एक मसनून नमाज है। तरावीह अरबी लफ्ज़ तरवीज़ा से माखूद है, जिसका मतलब आराम करना या वफ़ा लेना है। क्योंकि लोग इस नमाज में रकात के बाद वफ़ा करते हैं, उसके लिए उसे तरावीह कहा जाने लगा। इस नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, यानी नमाज तरावीह पर ही उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बाहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 2008। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुस्तनद दलील है। हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह को बाजमात भी पढ़ा और इनफिरादी तौर पर भी अदा फरमाया। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। फिर जब दूसरी रात हुई तो आपने फिर नमाज पढ़ी और लोग ज्यादा हो गए। फिर तीसरी या चौथी रात भी लोग जमा हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ना लाए। जब सुबह आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी कैफियत देखी कि तुम बड़ी तादाद में जमा हो रहे हो, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि यह नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए, बस तुम उसको अपने घरों में अदा करो। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1129। इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह की नमाज को जमात के साथ कायम फरमाया, लेकिन बाद में फ़र्ज होने के खौफ से इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात अदा की। तरावीह की रकात की तादाद के बारे में मुख्तलिफ रिवायत पाई जाती है, जिनमें सबसे अहम मज़कूर हैं। नंबर 1 हदीस हज़रत आयशा रज़ अल्लाह ताला अन्हा की हदीस। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले 4 रकात पढ़ते, फिर 4 रकात पढ़ते और फिर 3 वित्त अदा करते। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1147। यह हदीस इस बात की दलील के तौर पर पेश की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावीह और 3 रकात वित्र पढ़ी और इस तादाद को कभी नहीं बढ़ाया। कुछ दीगर रिवायत में मुख्तलिफ तादाद भी जिक्र की गई है, लेकिन हज़रत आयशा की रिवायत सबसे ज़्यादा बुद्ध समझी जाती है। बाज उल्मा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकात की तादाद मुकर्रर नहीं की, बल्कि रात भर इबादत में मशरूफ रहते थे। हज़रत उमर रज़ अल्लाह ताला अन्हु का अमल और 20 रकात की बुनियाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में लोग इनफिरादी तौर पर तरावीह पढ़ते रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब इस्लाम फैल चुका था और मस्जिद नबवी में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, तो उन्होंने सहाबा के मशवरे से तरावीह को बाजमात अदा करने का हुक्म दिया। हज़रत उमर ने हज़रत अबी बिन काब को इमामत के लिए मुकर्रर किया और लोगों को जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ने की तरकीब दी। उसके बाद लोगों ने 20 रकात पढ़ना शुरू किए। हज़रत याहिया बिन सईद ताबई रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने अभी बिन काब और तमीम दारी रज़लाहु ताला अन्मा को हुक्म दिया कि लोगों को रमजान में 20 रकात पढ़ाएं। हवाला मौता इमाम मालिक इस हदीस से मालूम होता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 20 रकात को इख्तियार किया गया और बाद में खुलफा राशिदीन और ताबईन ने उसी पर अमल जारी रखा। 20 रकात की तायद में दीगर दलाइल 20 रकात तरावीह पढ़ने के हक़ में कई दीगर दलाइल भी दिए जाते हैं। नंबर 1 इज़्मा सहाबा यानी हज़रत उमर फारूक रज़ अल्लाह ताला अनु, हज़रत उस्मान गनी रज़ अल्लाह ताला अनु और हज़रत अली रज़ अल्लाह ताला अनु और दीगर जलील उल कद्र सहाबा ने 20 रकात तरावीह को इख्तियार किया
और उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। नंबर 2, आइमा अरबा का इज़्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल चारों फ़क़ीह मकातिब फ़िक्र 20 रकात को अफजल और मसनून समझते हैं। नंबर 3, ताबेइन और बाद के ओलमा हज़रत हसन बसरी, सईद बिन ज़ुबैर, इमाम औजाई और दीगर ताबेन ने भी 20 रकात पर अमल किया। हरमैन शरीफन में राय अमल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में सदियों से 20 रकात का मामूल रहा है, जो उसकी मुस्तहकम रिवायत होने का सबूत है। क्या 8 रकात भी जायज़ है? जो लोग आज रकात पढ़ने के कायल हैं, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी 1147 को दलील के तौर पर पेश करते हैं। उनका कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ी, लिहाजा यही सुन्नत है। ताम दीगर उलमा का मौक़िफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 रकात पढ़ने का मतलब यह नहीं कि ज्यादा रकात पढ़ना मना है। हज़रत उमर के दौर में 20 रकात को इतमाई तौर पर इख्तियार करना इस बात की दलील है कि ज्यादा पढ़ना भी जायज़ और मुस्तहब है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावीह के मखसूस रकात की तादाद साबित नहीं। आपने 8 रकात या 11 रकात बशूल वित्त पढ़ी, लेकिन तादाद को मुकर्रर नहीं किया। हज़रत उमर फारूक रज़ अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सहाबा ने 20 रकात को इख्तियार किया और यही तरीका सदियों से चला आ रहा है। अम्मा अरबा और जमहूर उम्मत 20 रकात को मुस्तहब और अफजल समझते हैं। आज रकात पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन 20 पढ़ना ज़्यादा बेहतर और उम्मत के इज्तिमाई अमल के मुताबिक है। प्यारे दोस्तों, बुनियादी मकसद ज़्यादा रकात पढ़ना नहीं, बल्कि इखलास और खुशू और खुजू के साथ इबादत करना है। लिहाजा जो भी तादाद पढ़ी जाए, उसमें असल अहमियत नियत, इखलास और तकवा की है। तरावीह की नमाज रमजान व मुबारक की रातों में पढ़ी जाने वाली एक अहम इबादत है। उसका शुमार सुन्नत मुक़ीदा में होता है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने बाकायदगी से अदा किया। इस्लामी शरीयत में उसका असल यह है कि फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ी जाए, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह के लिए खड़े होकर नमाज अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़र्ज़ नमाज के दौरान क़याम को ज़रूरी करार दिया है, लेकिन नफल नमाजों के लिए नरमी रखी। हज़रत इमरान बिन हुसैन से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1117 में है, जिसका तर्जुमा है, नमाज खड़े होकर पढ़ो। अगर ना हो तो बैठकर, अगर यह भी ना हो तो पहलुओं के बल लेटकर पढ़ो। यह हदीस वाज करती है कि अगर किसी को उज्र हो तो वह बैठकर भी नमाज पढ़ सकता है, और अगर बैठने की भी ताकत ना हो तो वह लेटकर इशारे से नमाज अदा कर सकता है। तरावीह की नमाज फ़र्ज़ नहीं, बल्कि सुन्नत मुक़ीदा है, इसलिए इसमें तकफ़ी की गुंजाइश है। अगर कोई शख्स किसी उज़रे के बगैर बैठकर तरावीह पढ़े है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन खड़े होकर पढ़ना अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार नफल नमाज बैठकर पढ़ाते थे, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 731 में है, जिसका तर्जुमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ते और जब 30 या 40 आयात बाकी रह जाते तो खड़े होकर उनकी तिलावत फरमाते थे, फिर रुकू में चले जाते। इससे मालूम होता है कि बैठकर नफल नमाज पढ़ना जायज़ है, और तरावीह क्योंकि नफल इबादत है, लिहाजा बैठकर भी अदा की जा सकती है। अहनाफ का मौक़िफ़ फ़क़ा हफ़ी के मुताबिक अगर कोई शख्स बगैर किसी उरे के बैठकर नफल या तरावीह पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब कम होगा। इमाम तहावी लिखते हैं, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स बैठकर नमाज अदा करे बगैर उज्र के, उसका सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले के मुकाबले में निस्फ मिलेगा। अगर कोई बीमारी, कमजोरी या बुढ़ापे की वजह से बैठकर नमाज पढ़ता है तो उसका पूरा अज्र मिलेगा। शाफ़ई का मौक़िफ़ फ़िक़ा शाफ़ई में भी यही उसूल है कि अगर कोई शख्स बगैर उज्र के बैठकर नमाज पढ़े तो नमाज तो हो जाएगी, मगर खड़े होकर पढ़ने के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। मालिकिया का मौक़िफ़ फ़क़ा मालिकी में भी नमाज नफल के लिए बैठने की इजाज़त है, लेकिन अफजल यही है कि अगर इस्तिताअत हो तो खड़े होकर अदा की जाए। हनाबिला का फ़िक़ा हम्बली में भी यही उसूल अपनाया गया है कि अगर कोई बिला उज्र बैठकर नफल नमाज पढ़ता है तो उसका अज्र कम होगा, लेकिन अगर किसी मजबूरी की बिना पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है तो उसका अज्र कम नहीं होगा। अब सवाल यह पैदा होता है
कि क्या बगैर उज्र के बैठकर तरावीह पढ़ने की इजाज़त है या नहीं। जी हाँ, बगैर उज्र के भी तरावीह बैठकर पढ़ी जा सकती है, क्योंकि यह नफल इबादत है, लेकिन अज्र में कमी होगी। उसके लिए इब्ने कुदामा फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, नफल नमाज को खड़े होने की कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ना जायज़ है, अलबत्ता अज्र में कमी हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी उज्र, बीमारी, कमजोरी, बुढ़ापे की बिना पर बैठकर तरावीह पढ़ता है तो उसका अज्र कम नहीं होगा। अगर कोई बिला उज्र बैठकर पढ़ता है तो उसे खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आधा अज्र मिलेगा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1115 में दर्ज है, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है उसका अज्र खड़े होकर पढ़ने वाले के मुकाबले में निस्फ होता है। दूसरा सवाल जो हमारे जहनों में बार बार आता है वह यह है कि क्या इमाम बैठकर तरावीह पढ़ा सकता है। अगर इमाम किसी बीमारी या कमजोरी की वजह से बैठकर तरावीह पढ़ा रहा हो तो यह जायज़ है और मुतद्दी खड़े होकर नमाज पढ़ें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में बैठकर नमाज पढ़ाई और सहाबा खड़े होकर अदा करते थे। बाहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 687। लेकिन अगर इमाम बिला उज्र बैठकर तरावीह पढ़ाए तो यह मकरूह होगा, क्योंकि जमात के लिए क़याम अफजल है। तरावीह खड़े होकर पढ़ना अफजल है, लेकिन बैठकर भी पढ़ी जा सकती है। अगर कोई मजबूरी या बीमारी हो तो बैठकर पढ़ने वालों को पूरा अज्र मिलेगा। अगर बगैर उज्र के बैठकर तरावीह पढ़ी जाए तो अज्र कम हो जाएगा। इमाम उज्र की सूरत में बैठकर तरावीह पढ़ सकता है, लेकिन उसको आम हालात में ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा हर शख्स को अपने स्थिति के मुताबिक तरावीह पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई बीमारी या तकलीफ हो तो बैठकर पढ़ने में कोई हरज नहीं। तरावीह की नमाज रमजान उ मुबारक की एक खुसूसी इबादत है, जो मुसलमानों के लिए रूहानी तरक्की और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का एक अहम जरिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी फजीलत और अहमियत बयान फरमाई है। तरावीह अरबी ज़बान के लफ्ज़ तरवीज़ा से माखुद है, जिसका मतलब है आराम करना या सुकून हासिल करना, क्योंकि यह नमाज रात के वक्त लंबे क़याम के साथ अदा की जाती है और हर 4 रकात के बाद कुछ देर आराम किया जाता है, इसलिए उसे तरावीह कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान उ मुबारक को इबादत, रहमत और मगफिरत का महीना करार दिया, और इस महीने में नफल इबादत बिलखसूस क़याम लल रात का क़याम की बड़ी ताकीद फरमाई है। तरावीह उसी क़याम का एक हिस्सा है जो रमजान की रातों में अदा की जाती है। तरावीह की अहमियत अहदीस की रोशनी में नंबर 1 गुनाहों की मगफिरत का जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान की रात में क़याम किया, तरावीह पढ़ी, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बाहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 208। इस हदीस से मालूम होता है कि तरावीह का क़याम गुनाहों की बख्शीश का एक मुसिर जरिया है। नंबर 2, रमजान का क़याम नेकियों की तकमील करता है। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने रमजान के रोज़ फ़र्ज़ किए हैं और मैंने तुम्हारे लिए उसके क़याम यानी तरावीह को सुन्नत करार दिया है। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखे और क़याम करे, वह गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि वह आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। बाहवाला मुस्नद अहमद 833 तरावीह के फ़वायद नंबर 1 रूहानी तरक्की और कुर्ब इलाही तरावीह का क़याम अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। यह बंदे को गुनाहों से बचाता है, दिल को मुनव्वर करता है और ईमान को तक़वियत देता है। नंबर 2, सेहत के फ़वायद तरावीह के तवील क़याम से जिस्मानी वर्जिश होती है, जैसे दौरान खून बेहतर होता है और हाजमा भी बेहतर रहता है। नंबर 3, कुरान की समात और मोहब्बत तरावीह में कुरान करीम की तिलावत की जाती है, जिससे ईमान में इजाफा होता है और कुरान पाक से मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 4, इत्माबाई इबादत का मौका। तरावीह मुसलमानों को एक साथ इबादत का मौका फराहम करती है, जिससे इत्तेहाद और भाईचारा फ़रोग़ पाता है। तरावीह के बारे में चंद गलत फहमियाँ। बाज़ लोग यह समझते हैं कि तरावीह के 8 रकात हैं और बाज़ 20 रकात के कायल है, लेकिन हकीकत यह है कि तरावीह की कोई मखसूस तादाद मुकर्रर नहीं, बल्कि असल मकसद क़यामुल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 20 रकात का रिवाज हुआ, जो आज तक जारी है।
प्यारे दोस्तों, तरावीह फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत मौक़िदा है, यानी उसे छोड़ना दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अदा की और सभा इकराम को भी उसकी तरगीब दी। जल्दी पढ़ना या ना पढ़ना, बाज़ लोग तरावीह को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल मकसद खुशू व खुजू के साथ इबादत करना है। नमाज में सुकून और आहिस्तगी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज को इंतहाई फजीलत वाला अमल करार दिया है और उसकी तरकीब दी है। ये नमाज रमजान मुबारक में गुनाहों की बख्शीश, रूहानी तरक्की, अल्लाह का कुर्ब और जन्नत के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया है। लिहाजा हमें इस मुबारक इबादत को पूरे एहतमाम और इखलास के साथ अदा करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बन सके। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी तरावीह की अहमियत को समझने और उसे पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।